जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शर्जील मेमन साहब ने ये एतराज उठाया था कि अदलिया के जो फैसले आ रहे हैं तासुब भरे फैसले हैं और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह के फैसले जो सामने आ रहे हैं, तो क्या जो हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या फिर इस तरह के फैसलों को नहीं माना जाएगा, ये क्रिटिसाइज किया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, तो हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी या नहीं। मैं ज़ईम कादरी साहब से बात करने से पहले हामिद खान साहब से बात कर लूं। एक ही सवाल। हामिद खान साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी खुल्लम खुल्ला तसादुम चाहती है अदलिया के साथ इस वक्त? यही नजर आ रहा है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो यही हैं कि वो अब अदलिया के साथ तसादुम चाहते हैं और अदलिया के काम नहीं करने देना चाहते और खामखा की बातें पुरानी भी देखें। हम तो ये कह रहे हैं कि पहली अदलिया, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी या उससे पहले भुट्टो साहब की थी, ज़ियाउल हक के जमाने की, ये अदलिया जो थी उसने हमेशा हुकूमत के साथ दिया है और इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी जो नाजायज एक अनफेयर ट्रायल की बुनियाद पे हुआ है, बिल्कुल जुडिशल मर्डर था। हमने इसीलिए तो कि हम आज आजाद अदलिया है। अब जब हम आजाद अदलिया लेके आए हैं तो अब हुकूमत को ये तकलीफ है कि ये इतनी आजाद क्यों है, क्योंकि इनको हामिद खान साहब, आजाद अदलिया आप नहीं लेके आए, पीपुल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो शहीद हुए हैं इस तहरीक में। जो इस तहरीक के सरबराह थे अहमद कुर्द साहब, क्या वजह के सारे जितने भी आपकी मेन लीडरशिप थी वो नाराज है आज आपसे? वो चीफ जस्टिस साहब नाराज है, क्या वजह थी? उनकी कुर्बानियां जो हैं हम उनको जाया ना करते हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की कुर्बानियां। क्या वजह थी कि वो सब लोग नाराज हैं आपसे? जो आप बताएं ना, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने 12-12 घंटे गाड़ियां चलाई, जिन लोगों ने जेलों में गए, जिन लोगों ने लाठियां खाई, वो लोग क्यों नाराज हैं आपसे? क्या तवक्कुत थी उनको आजाद अदलिया से? क्यों वो लोग मायूस हैं? हमसे कोई नाराज नहीं है, आप लोग सिर्फ जो हुकूमत कर रहे हैं वो लोग नाराज हैं। इवन पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हमसे नाराज। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया। ज़ईम कादरी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी हामिद खान साहब की, लेकिन जो मेन एतराज उठा रहे हैं शर्जील मेमन साहब, वो बार बार सिंध और पंजाब की बात करते हैं और खुसूसन आपका माजी में और अब भी कि खुसूसन अदलिया आपके साथ खासी लचक का मुजाहरा, नर्म रवैया रखती है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वो ये कहना चाह रहे हैं चलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, मैं फिर वही बात अर्ज करूंगा कि देखें, कुर्बानियों की बात की, यकीनन पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियां दी, पीएमएलएन ने भी कुर्बानियां दी, सिविल सोसाइटी और लॉयर्स ने भी बहुत कुर्बानियां दी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा खुद कहीं चीफ जस्टिस के घर के बाहर और खड़े होकर वहां ये कहा कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, इसके घर के बाहर मैं झंडा लहराऊंगी। और जब वो जमहूरियत बहाल हुई इस मुल्क में तो हमने 12 दस्तबदस्ता अर्ज की पीपल्स पार्टी से कि खुदारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन जजों को बहाल कर दीजिए। लेकिन आपने देखा कि 1.5 साल लग गया और वो तमाम कुर्बानियाँ जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी भी थी, इसरार शाह की लातें कटी, सब दुनिया जानती है कि उसने चीख के कहा कि जजों को बहाल करो, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसको पार्टी से ही खैरबाद कह दिया। तो ये बहरहाल इनका प्रॉब्लम है। अर्ज ये है कि हमने फिर वो अदलिया बहाल करवाई और हम फिर भी ये कहते रहे कि आपकी बहुत मेहरबानी, हमने इस लॉन्ग मार्च की और आपने हमारी बात मान ली। हम उसके बाद वापस चले गए गुजरांवाला से और हमने कंटिन्यू नहीं किया अपना लॉन्ग मार्च। अगर हमारे कोई एक्सटीरियर मोटिव्स होते तो हम उसको खराबी की तरफ ले जा सकते थे। हमने ऑन किया और शुक्रिया अदा किया इनका। तो मैं फिर यही बात कहूँगा, लेकिन अब आज ये बात कुछ थोड़ी सी वाज़ेह हो रही है कि क्यों वो अदलिया बहाल नहीं हो रही थी। देखें, हम DGFIA को इसलिए नहीं निकाला गया, कह रही थी सुप्रीम कोर्ट को उनको हटाया जाए क्योंकि वो उनके ऑर्डर्स की पाबंदी नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ही कहना होता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज बिहेव नहीं कर रही उनके मुताबिक। स्विस कोर्ट को खत लिखने का मामला हुआ, उन्होंने उस पर कैटेगोरिकली अपना ऑर्डर दिया, उस पर भी रेपरकेशन आया। तो बात यह है कि अब ये माजरत के साथ सिर्फ इसको एक सिंधी रंग दे के जी सिंधियों के साथ होता है। भाई खुदारा, पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और सरहद से ज्यादा ऊंचा है, खैबर पख्तूनख्वा से। पाकिस्तानी होना जरूरी है। खुदारा मैं कहता हूं प्लीज इस तासुब से बाहर निकले और निकले। और फिर मैं कह रहा हूं, मेमन साहब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई मिर्जा साहब, आपको पता वो आदी हैं, वो रोज इस तरह की बात करते हैं और उसके बाद फिर उनको माजरत करनी पड़ जाती है। मेरा ख्याल में एक बार माजरत करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट से भी और कौम से भी और खास तौर पे पंजाब के लोगों से भी। पंजाब के लोगों से आप कह रहे हैं माजरत करें, फिर बात पंजाब और सिंध की आ रही है। शर्जील मेमन साहब, आपने भी सारी अब गुफ्तगू सुनी। मुझे जो आपने एक
शुरू में पॉइंट उठाया था कि सिंध के डोमिसाइल के साथ प्रॉब्लम लगता है जो अदलिया का ये फैसला आया, लेकिन अदलिया तो जैसे बार बार बात की जा रही है हकाइक की बुनियाद पर जो भी फैसला करती है हुकूमत को उसे तस्लीम करना पड़ता है, लेकिन आप बार बार एतराज कर रहे हैं कि आपको इस तरह के फैसले आप लोगों के खिलाफ आप लोगों के आते हैं और आप लोगों को चलने नहीं दिया जाता। अगर यही फिजा बरकरार रही तो फिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान तो तसादुम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, पहले तो मैं बेगम साहब की बात का एक जवाब दूं। जो लॉन्ग मार्च पे अगर कोई खुश हो रहा है कि लॉन्ग मार्च में से अदलिया बहाल हुई, तो आप आए विटनेस हैं, क्योंकि उस अदलिया की बहाली की तहरीक में आप भी शामिल थी। क्या इससे बड़ी और कई बड़ी लॉन्ग मार्चें परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई अगर थी, लॉन्ग मार्च हुई से अगर थी। अदलिया बहाल होनी थी, बिल्कुल उस हुई दौर थी। में हो जाती। ये सबको पता है कि किसकी टेलीफोन कॉल पे अदलिया बहाल हुई थी। मैं दोनों को बता दूं कि ये सबको पता है कि किसकी टेलीफोन कॉल पे अदलिया बहाल हुई थी। मैं तायीद कर रहा हूं शर्जील भाई, आपकी मैं तायीद कर रहा हूं। चलें आगे। जी थैंक यू जनाब। जी बताइए शर्जील साहब। दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा वफाक की बात की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वफाक की हमेशा अलामत रही हैं और फेडरेशन को मजबूत किया, और हमने कभी भी जो है वो जाग पंजाबी जाग के नारे नहीं लगाए। हमारे वजीर आला ने कभी भी नहीं कहा कि तालिबान जो है वो, जिस तरह उन्होंने कहा कि पंजाब का रुख ना करो, ये किसने कहा है? ये तारीख गवाह है, किसने कहा है ये बात यह कि मियां नवाज शरीफ साहब को अभी मैं इस पे मौजूद पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात मुकम्मल तौर पे जो हट जाएगी। जहां तक उन्होंने मिर्जा साहब की बात की, मिर्जा साहब ने जब भी कोई बात की है तो कॉन्क्रीट बात की है, और वो सच्चा इंसान है इसलिए उसने सच्ची बात की है। इस बात पे मैं अभी मजीद कमेंट नहीं करता। लेकिन जहां तक बात अदलिया की है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम जो है वो महसूस कर रहा है कि जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। आप मुझे बताएं आसमा साहबा, क्या वजह है कि अली अहमद कुर्द और एजाज हसन साहब और ये पूरा इनके जितने भी जो वकला तहरीक के जो मेन रहनुमा थे सब नाराज हैं और सब आज वो शिकायत करते हैं? क्या वजह है? ये जो फैसला आया इस पे उन्होंने कहा अदलिया ने सही फैसला दिया। ये जो फैसला आया कल का, ओवरऑल परसेप्शन जो आजकल क्रिएट हो रहा है या ओवरऑल जो लोग एक तासुर ले रहे हैं, क्या वजह है? तो इसका मतलब क्या जजेस भी सियासी हो गए? क्या वजह है कि जो इंपॉर्टेंट पंजाब हुकूमत एक स्टे ऑर्डर पे चल रही है उसकी दूसरी सुनवाई नहीं होती? इसका मतलब जजेस भी सियासी हो गए, उनकी एफिलिएशन भी हो गई। देखें जी, मुझे आज सुनने दें, पूरी बात कंप्लीट करने दें। क्या वजह है कि स्टे ऑर्डर पे गवर्नमेंट चल रही है? क्या वजह है कि वेज अवार्ड के केसेस पड़े हुए हैं? क्योंकि उसमें मीडिया का कंसर्न है, इसलिए उस चीज को नहीं उठाया जा रहा। जंग और जियो ग्रुप अरबों रुपए खा के बैठा है सिर्फ एक स्टे ऑर्डर पे। पहले भी मेंशन कर चुके हैं, बिल्कुल इस चीज को मेंशन कर चुके हैं, लेकिन जो मेरा मेंशन कर चुके हैं इसको आप सुनने बोलने देना। जब आप सब सियासतदानों के लिए सुनती हैं तो आप अपने मीडिया के लिए भी नहीं, आप कह चुके ना, मैं कह रही हूँ आगे की बात आप करें। क्या वजह है? अवाम तो ये पूछता है ना कि अगर वो टैक्स, अगर गवर्नमेंट, एक आदमी दुबई में बैठा हुआ टैक्स खा के बैठा, वो टैक्स अगर गवर्नमेंट को मिलता है तो पब्लिक तक पहुंचेगा ना। अरबों रुपए का टैक्स एक ग्रुप खा के बैठा है, जंग और जियो ग्रुप, और उसके केस नहीं चलते। इस तरह के कितने केसेस में आपको बताऊं जिनको नहीं सुना जाता। क्या वजह है इस तरह केसेस ना सुनने की? तो जो अवाम एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको सुना जाए। जहां तक गवर्नेंस की बात है, वो गवर्नमेंट का है काम, गवर्नमेंट का फंक्शन है। और जिस पे इन्होंने एतराज किया दीदार हुसैन शाह साहब पे, दीदार हुसैन शाह साहब के लिए खुद मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि वो ईमानदार अच्छे जज हैं। फिर अगर माजी में उनकी किसी से एफिलिएशन रही है तो सियासत में आना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक इंसान एक दफा सियासत कर चुका है तो उसके जरूरी है कि उसके बाद वो कभी किसी दूसरे अपने नहीं कर सकता किसी और जगह। अदलिया आपके खिलाफ क्यों? ये सवाल पैदा हो गया ना। फिर आप बार बार कह रहे हैं कि अदलिया आप ही के खिलाफ क्यों? आप ये जो बार बार पॉइंट उठा रहे हैं, अदलिया आप ही के खिलाफ। साहब जो रिटायर्ड जस्टिस है वो आज शासक कर रहे हैं। अब मैं ये बोलूं कि वो शासक क्यों कर रहे हैं? वो तो पहले जज रह चुके हैं। अगर एक आदमी पहले जज रह चुका है और पहले एमपी रह चुका, अगर अब वो अगर जज बना था और जज बनने के बाद अब उसको हुकूमत ने उसकी अच्छी रेपुटेशन की वजह से उसको चेयरमैन नैब लगाया, तो उस पर एतराज क्यों? चलें, आप कह रहे हैं इस पे एतराज क्यों? और बार बार आप एक ही पॉइंट उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बार बार ये पॉइंट उठा रहे हैं कि चलने नहीं दिया जा रहा। अदलिया के जो फैसले आ रहे हैं गवर्नेंस में जो है रुकावट है। अगर ये फैसले गवर्नेंस में रुकावट है तो फिर गवर्नेंस पे भी कुछ तनकीद की जाती है कि इस तरह की जो काम हो रहे हैं उस पर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास किया जाता है। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी जानिब से भी आता है। मजीद गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है अदलिया के साथ इसको क्यों शिकायत हैं और अदलिया के साथ क्या नई जो तसादुम की जानिब जो है हालात जा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? इससे विफाक कमजोर होगा या नहीं? इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।